अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल्लाकिबतु लिल्मुत्तकीन। वअला आलिही व अस्हाबिही व औलियाए उम्मतिही व औलियाए उम्मतिही व उलमाए अहले सुन्नतिही अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैत्वानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबाए औलादे अली मज़हबे हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाया गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मसूमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब अल्लाह। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहदे पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दरूद गफलत न कर खुदा की कसम, वो आज भी तेरे सलाम का जवाब देते हैं। सलातो वस्सलामु अलैका या एक दो मरतबा मुहब्बत नाल मिल के ज़ौक ते शौक नाल बाबा जी बुलंद पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मोहब्बत ना पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या
तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, तेरी जालियों के नीचे तेरी। मैं काफ़ी देर तो तुहानू देखना पिया कि सना खान भी नकीबे महफल भी तुहानू जगान दी बुलाने की कोशिश करते पे ने, लेकिन तुसी अपनी मर्जी नाल बैठे हो। मैं पंजाबी कलाम इस वास्ते शुरू किया है कि कलाम के दरम्यान दरम्यान देख लेना है कि तुसी किन्नी कोई गुफ्तगू सुननी है, खिताब सुनने के मूड के अंदर है वो या नहीं, ये फैसला इस दौरान ही हो जाना है। तो मुहब्बत अगर पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह ताला सब की हाज़री लग जाएगी। कोई लब खामोश ना रहे, जो जमांदरों गुंगा है पूरी तो मैडिकली मजबूरी है, कोई साइंस भी वह इलाज नहीं करवा सकती, लेकिन जिन्होंने अल्लाह जुबान दी है झूठ वास्ते नहीं, ग़ीबत वास्ते नहीं, वादा खिलाफी वास्ते नहीं, बुहतान वास्ते नहीं, तेरे मेरे मुँह में जी रब ने जुबान रखी है वह मकसद ये वे या रब का जिक्र किया जाए या वो प्यारियां का जिक्र किया जाए। तेरा मुहब्बत ना पड़ेगा इंशाअल्लाह जल्दी मदीना शरीफ की हाज़री नसीब हो जाएगी। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमत, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों और रोज़े के सामने मैं, रोज़े के सामने मैं ये दुआएं मांगता था, रोज़े के सामने मैं ये दुआएं मांगता था। मेरी जान निकल तो जाए ये समा बदल न जाए, तेरी जालियों के नीचे तेरी राह। मोहब्बत न पालो तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमत और वो ज़हूरी यार मेरा वही गम गुसार मेरा, वो ज़हूरी यार मेरा वही गम गुसार मेरा। मेरी कब्र पर जो आए नाते नबी सुनाए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए। एक बार सारे मिल के पढ़ लो, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के। बेहमदुलिल्लाह ताला अल्लाह दे फजल करम दे नाल अज दा रूहानी ईमानी कुरानी लासानी प्रोग्राम बसिलसिलाए शादी खानाबादी के हवाले नाल इस जगह ते इनकात पजीर है। मुबारकबाद मुस्तहिक ने खुशी दे मौके ते महफिल मिलाद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इंतजाम और इहतिमाम करने वाले जुमला बानियान महफल बिलखसूस हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शफाकत कादरी अत्तारी सल्लल्लाहु बारी ज़ीदा शरफ़हु हाफिज़ुल्लाह ताला। स्टेज उत्ते मेरे मसलक दे मुक्तदर उलमाए किराम सना खाना ने रसूल बानिया ने महफल उलमाए किराम हुफाज कराम दा जमे गफीर है। रब्बुल आलमीन
सब दी हाज़री नूं अपनी बारगाह दे अंदर शरफ़े कबूलियत अता फरमाए। बिलखसूस दुआ गुआ वाजिबुल एहतराम मोहतरम मकाम जनाब मोहम्मद इरसलान साहब जिन्हां दी शादी खानाबादी दे हवाले नाल अज दा एहतिमाम है। अल्लाह ताला उन्हें अपनी जिंदगी का आगाज़ अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पाक नाम तो किया है। रब्बुल आलमीन पूरी जिंदगी इस नाम की बरकत और तासीर इन्हां दी जिंदगी विच इन्हां दी नस्ल विच अता फरमाए। रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इस घर दियां जुमला परेशानियां मुसीबतां अपने करम नाल अपने फजल नाल दूर फरमाए। जितने भी हाज़रीन व नाज़रीन व सामीन किराम तशरीफ ले आए रब्बुल आलमीन सब नूं दारैन दियां सादतां तो माला माल फरमाए। खुश नसीबी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला वालहू दे पाक नाम तो इस जिंदगी का आगाज़ किया जा रहा है। मेरे तुहाडे आका इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो कम हमेशा कामयाबी की तरफ जाता है जिसका कम का आगाज़ अल्लाह के नाम तो किया जाए। इस पुरफितन दौर में नफसा नफसी का आलम है। बहुत सारे ऐसे हजरात देखने को मिलते हैं जिहड़े घर विच मिलादे पाक की महफिल तो कर लेंदे ने और जो महफिल पाक खत्म होती है दरूद सलाम पढ़िया जाता है दुआ मंगी जाती है। उस तो बाद फिर वही पुरानिया रस्मां फिर गैर शरी हरकात सकनात बेपर्दगी बदतमीजी दे दोबारा बाजार गर्म किए जाते हैं। उहदी मिसाल इंज ही है जिवें एक बर्तन पानी का मौजूद होवे ते एक शराब का कतरा या एक पेशाब का कतरा उसके अंदर गिर जाए तो पूरा पानी पलीत हो जाता है। वो पाक नूं एक कतरा पलीत कर देंदा है। इसी तरह अगर कोई बंदा महफिल पाक करके तो दोबारा फिर वो रस्म और रिवाज की तरफ चला जाता है तो सारा नेकी का जरा अमल का सवाब इंसान का सारे का सारा जाया हो जाता है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला किबला अल्लामा साहब की दीनदारी की निस्बत की वजह तो उन्होंने वालिदैन ने अपने एक बेटे नूं दीन के रास्ते ते चलाया। अज उसका ये सिला मिलता पाया दुनिया के उत्ते कि उन्होंने घर विच मेरे तेरे आका इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जिक्र और हजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे महफिल मिलाद पाक दा प्रोग्राम सजिया होया है। कुरान मजीद की आयत करीमा के कुछ अल्फाज आप हजरात के सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। बंदा नजीर का मौजू जिम्मे जरा लगाया वह मतलब है चादर और चार दीवारी यानी पर्दे के अहकाम वगैरह बयान करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला वालहू ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा। ऐ ईमान वाले इस्लाम के अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम च पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम ने साड़ी हर काम में रहनुमाई की थी। दुनिया का कोई ऐसा शोभा नहीं जिदे विच इस्लाम ने कोई कमी छोड़ी होवे। हर शोबे विच इस्लाम ने साड़ी रहनुमाई फरमा छड़ी है। और रब्बुल आलमीन जल्ला वालहू ने हर एक दी एक वजह बनाई है, जिस्मानी साख्त नूं बनाया है और वजह अपनी जगह ते ही दुरुस्त लग रही है। इंसान रब्बुल आलमीन ने दो अखां अता कीतियां ने, एक जुबान अता की है। अगर जुबान की जगह अखां लग जान और अखां की जगह जुबान लग जाए तो इंसान
दी शक्ल सूरत बिगड़न दे नाल इंसान बद सूरत दिखाई देता है। इसी तरह इंसान नूं रब्बुल आलमीन पैर दे अंदर जूती पहनन दा तरीका दसिया है और सर उत्ते इमामा और टोपी रखने का हुक्म दिता है। और अगर कोई बंदा जुत्ती की जगह टोपी और टोपी की जगह जुत्ती रख ले तो इंसान उसनों अच्छा तसवर नहीं करता, उन्होंने बेवकूफ तसवर किया जाता है। इसी तरह रब्बुल आलमीन ने औरत नूं अपने सर ढांपन दा और मर्दां नूं अपने सर टोपी और इमामे दे नाल ढांपन दा और चेहरे नूं खुला रखन दा रब्बुल आलमीन ने औरत नूं चेहरा ढांपन दा और मर्दां नूं खुला चेहरा रखन दा हुक्म इरशाद फरमाया है। लेकिन अफसोस अज मर्दां दी चादरां मुंह दे उत्ते ने और खवातीन दियां चादरां उतर गईयां ने। मेरे तुहाडे आका इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत ऐसा जमाना आएगा, ऐसा दौर आएगा कि औरतां लिबास पहनन दे बावजूद भी बरहना नजर आंदियां। यकीनन जिस पुरफितन दौर विचों मैं ते तुसीं गुजरने पे हां, ये ओही पुरफितन दौर है जिस दौर विच बाप दे सामने बेटी बरहना है, बहन भाई दे सामने बरहना है, बीवी शोहर दे सामने बरहना नजर आ रही है। नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम दे माबैन तशरीफ फरमान सन। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सहाबा दसो मर्द वास्ते केड़ी चीज लाजम है और औरत वास्ते केड़ी चीज लाजम है। सहाबा इकराम खामोश ने। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम उठे, घर तशरीफ ले आए, आके सईदा खतूने जन्नत नूं पुछया, ए जनाबे सईदा ज़हरा, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल किया है कि मर्द वास्ते की चीज़ लाजम है तो औरत वास्ते की चीज़ लाजम है। तो सईदा पाक ने बड़ा प्यारा तो खूबसूरत जवाब दिता। आपने फरमाया, औरत वास्ते लाजम है उन्होंने कोई गैर महरम ना वेखे, ते मर्द वास्ते लाजम है वो किसी गैर महरम औरत नूं ना वेखे। जी औरत नूं पर्दे दा हुक्म है तो नाल रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने शरा इस्लाम के अंदर साडे सोहने आका इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरत नूं पर्दे दा हुक्म दिता है, नाल मर्द नूं भी हुक्म दिता कि वह भी अपनी निगाहां दी हिफाजत करे। हजरत अंस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि कुछ खवातीन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे अंदर तशरीफ ले आईयां। उन्हें आके अर्ज की, या नबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द साडे तो अगे लंघदे जा रहे हैं, नेकियां विच तजावुज़ कर गए ने। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, किस अंदाज विच? या नबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द साडे तो कुछ अमल ऐसे ने जिहड़े असीं नहीं कर सकदियां, मर्द करदे ने। नमाज मर्द भी पढ़दे ने, असीं भी पढ़नियां वा। हज मर्द भी करते हैं, असीं भी करनियां वा। रोज़ा मर्द भी रखते हैं, असीं भी रखनियां वा। पर जिहाद मर्द करते हैं, असीं जिहाद नहीं कर सकते। इस नेकी तो असीं महरूम हाँ। इन नेकी के एतबार नाल मर्द साडे तो अगे तजावुज़ कर गए ने। मेरे तेरे आका इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खवातीन दा सहाबियत दा जरा वफद मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल आया सी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुसी परेशान ना हो, तुसी ये ना सोचो कि मर्द साडे तो अगे तजावुज़ कर गए ने नेकियां विच। अगर मर्द जिहाद विच जांदे ने, तुसी जिहाद विच नहीं जांदियां, तो तुसी अपने घर विच रह के अपने पर्दे दा ख्याल करो। रब्बुल आलमीन तुहानू घर विच रह के जिहाद जितना सवाब अता फरमा छड़ेगा। रब तुहानू जिहाद जितना सवाब अता फरमाएगा। तुसी घर विच रह के अपने पर्दे दा ख्याल करो। मेरे आका इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तीसरी हदीस पाक, हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा
और हजरत मैमूना ये उम्मुल मोमिनीन दोवें अज़वाज मुतहरात ने साडे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये दोनों साडे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल तशरीफ फरमा सन। मेरे तेरे आका इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबी नबी ने सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप हुजरे पाक दे कोल आए तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अज़वाज मुतहरात ने फरमाया कि पर्दा कर लो। उन्होंने अर्ज की या नबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम जेरे सहाबी रसूल नबी ने अखां तो नबी ने और ये सहाबी सन जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किते गज़वात विच जांदे सन ते मुसल्ला इमामत ते मुस्तफा करीम दे ये सहाबी सहाबा नूं नमाज पढ़ाते हुंदे सन। इथों ये भी मसला समझ आया नबीना होवे ते इमामत कर सकदा है, नबीने दी इमामत जायज़ मकरू नहीं। जिते फुकहा ने किताबा फिका दी किताबा दे अंदर किते इमामत मकरू लिखी है तो मकरू मुतलक नहीं लिया गया, बल्कि ऐसा इमाम जिरा इमामत दे मसाइल शरायत और नमाज के वाजबात तहारत दे जुमला मसाइल जानदा है वो अखा तो भावें नबीना भी होवे मुसल्ला इमामत खड़े होकर नमाज पढ़ भी सकता, नमाज पढ़ा भी सकता। लेकिन अगर अखा दुरुस्त ने लेकिन तहारत दे मसाइल तो बेखबर, नमाज दे वाजिबात नमाज दे फराइज नमाज दे शरायत तो ना वाकिफ है तो अखा होने के बावजूद भी बंदा मुसल्ला इमामत खड़ा होकर नमाज पढ़ा सकता नहीं। ये नबी ने सहाबी सन, अखा तो नबी ने सन। जो सरकार ने गुफ्तगू सरकार कलाम किया तो ये चले गए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम दे जान तो बाद अज़वाज मुतहरात ने की हजूर ये नबी ने सहाबी सन तो तुसा सानू फरमाया इन्हां तो पर्दा करो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये ते नबीना सी पर तुहाडियां ते अखां ते मौजूद सन, तुहाडियां अखां ते मौजूद सन। अज़वाज मुतहरात उम्मुल मोमिनीन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हरमे पाक आपदे हुजरे पाक विच रहन वालियां ओ नफूसे कुदसिया जे ओ पर्दा करन ते अज दा जमाना ते बड़ा पुरफितन दौर है ते फिर पर्दा बड़ा जरूरी है। पर्दा बड़ा बोलो की जरूरी है। कुछ गल्लां मैं तुहाडे नाल कर ला इंशाअल्लाह जो तुहाडा ज़ौक शौक है इंशाअल्लाह पूरा करने आ। तुसीं तो बिल्कुल खामोशी ना बैठे हो, इस तरह तकरीर करना वैसे ही बंदे ना मैंने अपनी तबीयत के मुताबिक मैनूं तकरीर वैसे इस तरीके नाल भुल जाती है तो थोड़ा जिहा इंशाअल्लाह ज़ौक शौक पैदा करो। मैं कोशिश करना कि इंशाअल्लाह हौली हौली तुहानूं अपने लैवल ते ले आवां ताकि तुसीं कुछ सुनन दे मूड विच आ जाओ। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पर्दे का बड़ा हुक्म इरशाद फरमाया है, इतना हुक्म इरशाद फरमाया अल्लाह अकबर कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला की तजारत वास्ते चले सन। दो मकान दियां छत्तां सन उन्हां, एक थलरा मकान सी एक उतला मकान। ते जान लगे अपनी बीवी नूं कहन लगे मैं चला तो मैं पता नहीं और ये तो नहीं सा कि सुबह गए तो शाम को वापस पैदल सफर कई के महीनों की मुसाफर का सफर कई दिन लग जाते सन। उन्हें क्या मैं चला तो पर तू उतले कमरे तो थले कमरे से नहीं आना, उतली छत तो थले नहीं आना। पैगाम दे के पाबंद करके चले गए। थोड़े दिनों तो बाद घरों पैगाम आया कि तेरा बाप बहुत बीमार है, तेनू बड़ा याद करता पिया ते तीमारदारी वास्ते बुलाना पिया ते आओ जाके पता ले आओ। उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाल पैगाम कर लिया या नबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा शोहर जान लग्या पाबंद करके गया है कि उत्तों थल्ले नहीं आना तो मेरे वास्ते हुक्म की मेरे अब्बा जी बड़े बीमार ने। हालांकि सरकार इजाजत दे देंदे थे आपकी इजाजत काम से किसी को इनकार नहीं से
पर मदीने दे ताजदार इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरे वास्ते लाजम है कि तू अपने मर्द दे हुक्म की पाबंदी कर, तेरे ते लाजम है। फिर थोड़े दिनों बाद पैगाम आ गया कि तेरा बाप इंतकाल कर गया है, तेरा बाप आगे जनाजा आखिरी जियारत कर लिया। उन्हें फिर अर्ज की हजूर अब्बा जी इंतकाल कर गए ने तो मेरे पास हुक्म की है। फरमाए तेरे ते लाजम है कि तू अपने मर्द दी उस गल ते कायम रहे। औरत ना बाप दा पता लैन गई ते ना बाप दे जनाजे गई। ये रब नूं अदा इन्नी पसंद आई, इन्नी पसंद आई, एक औरत दे अमल दी वजह तो, अपने शोहर दी फर्मा बरदारी दी वजह तो, अपनी पाक दामनी दी वजह तो उसने पर्दे दा ख्याल किया। रब नूं अदा इतनी पसंद आई, रब्बुल आलमीन ने उस औरत दे बाप दी रब्बुल आलमीन ने बख्शिश फरमा दी, ओदी बख्शिश फरमा दी। मालूम होया कि अमल बच्चे करन ते बाप नूं भी फायदा, औलाद दा मां बाप नूं भी फायदा हुंदा है और मां बाप दे अमल दा औलाद नूं भी फायदा हुंदा है। मेरे आका इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम दे गुलामो, हजूर इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़न वाले आओ मैं दसा मेरे आका इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम दे गुलामो पर्दे दा कितना अहम मसला है। हजूर इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम दे गुलामो हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह, कौन निजामुद्दीन औलिया? हजरत बाबा फरीदा शक रहमतुल्लाहि तआला दी निगाहे वलायत दे थल्ले तरबियत पाने वाला हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप दे कुछ औरत कुछ बंदे आगे कहने लगे हजरत कहद साली का जमाना आ गया, बारिशां रुक गई ने, कहद साली का दौर है, बारिशां रुक गई ने। हजरत निजामुद्दीन औलिया दे कोल कहने लगे साडे कोल दुआ करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम दे गुलामो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया ते ठहर जोर, उन्होंने रोकिया ठहराया। मेरे आका अलैहिस्सलाम दे गुलामो हजरत निजामुद्दीन औलिया अंदर जाके ओ चादर लैके आए, जिहड़ी चादर अपनी मां दे सिर दे उत्ते वेखदे हुंदे सन। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने उस चादर का एक जनाब तागा लियांदा, रब्बुल आलमीन दी बारगाह विच कीती, रब्बुल आलमीन ए मेरी मां दी चादर है, ओ चादर मां दे सिर ते रहिंदी है, जिहड़ी मां दे सिर दा कदी किसी ने वाल भी नहीं वेखिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम दे गुलामो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपनी मां दी चादर दे इकबाल दा वास्ता रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर पेश किया। रब्बुल आलमीन ने कहद सालियां खत्म कर दित्तियां, नबी दे गुलामां नूं बारिश नाल माला माल फरमा छड़िया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम दे गुलामो हजूर दा कलमा पढ़न वाले आओ मेरे आका दे गुलामो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम और हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, कौन? मेरे आका अलैहिस्सलाम दी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रब्बुल आलमीन ने किन्नी शान अता फरमाई है, किन्ना मकाम अता फरमाया है, किन्नी इज्जत अता फरमाई है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिन्हें फातिमा नूं राजी किया उन्हें मैनू राजी किया, जिन्हें फातिमा नूं नाराज किया उन्हें मैनू नाराज किया। कमली वाले अलैहिस्सलाम दे गुलामो रमजान मुबारक दा मुबारक महीना है। हजूर इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम ने हजरत उम्मे ऐमन नूं कोल बुलाया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उम्मे ऐमन जीला जबाला का। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ उम्मे ऐमन घर में चली जा, मेरी बेटी ज़हरा दे नाल कोई काम काज करके आ, घर की कोई सफाई करके आ। हजरत उम्मे ऐमन फरमांदियां ने मैं जल्दी जल्दी गई, हजरत सईदा ज़हरा दे दरवाजे ते पहुंची। मैं की वेख्या सईदा ज़हरा आराम कर दियां पईयां ने, चक्की चलती पई है, शहजादे सुते पे ने, इमाम हसन हुसैन आराम करते पे ने, दोवें शहजादे आराम करते पे ने, चक्की भी चलती पई है। हजरत उम्मे ऐमन फरमांदियां ने मैं जल्दी जल्दी वापस आ गई। नबियां दे इमाम ने फरमाया नी उम्मे ऐमन मैं तेनू कलिया सी, जल्दी वापस आ गई है। हजरत उम्मे ऐमन फरमांदियां ने लजपाला का मैं ते गई सा, वेख्या है उथे चक्कियां भी चलदियां पईयां ने,
झूला भी झुलदा पिया है, ना कोई चक्की चलान वाला नजर आंदा पिया है, ना झूला जलान वाला नजर आंदा पिया है। नबियां दे इमाम ने फरमाया ऐ उम्मे अमन जानदी है चक्की चलान वाला कौन है ते झूला झुलान वाला कौन है? अर्ज की सोना मैं जानदी नहीं। नबियां दे इमाम ने फरमाया ऐ उम्मे अमन सुन ले, चक्की चलान वालियां होरा सन ते झूला झुलान वाले जेरे रब ने फरिश्तियां दी ड्यूटी लगाई सी। मेरे आका अलैहिस्सलाम दे गुलाम हजूर नबी अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़न वाले कौन? सईदा खतूने जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। मेरे आका अलैहिस्सलाम दे गुलाम हजरत मौला अली हैदर इकरार करमल्लाहु वजहुल करीम नु नबी अलैहिस्सलाम ने आपने मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अली नु बड़ी शान अता फरमाई है, बड़ा मकाम अता फरमाया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम दे गुलाम एक दिन मेरे आका अलैहिस्सलाम दे सहाबा बैठे हुए ने, आपस दे अंदर गुफ्तगू करदे पे ने। नबी सलाम दे कोलो सईदा बीबी फातिमा दा बड़े लोगों ने रिश्ता पूछा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जवाबन ना हाँ फरमाइए ना फरमाइए। सहाबा कहन लगे लगता है रिश्ता जरा अल्लाह और उसके रसूल ने हजरत बीबी फातिमा दा मौला अली वास्ते पसंद फरमाया है। लजपाला कादे गुलामो मेरे आका अलैहिस्सलाम दे सहाबा आपस दे अंदर गुफ्तगू करते पे ने। नबी अलैहिस्सलाम दे गुलामो एक सहाबी कहन लगे चलो अली को चलने अली नू फैसले वास्ते अली नू मुतमिन करने अली नू कहने जाओ जाके नबियां दे इमाम कोलो सईदा बीबी फातिमा दा रिश्ता पूछ के आओ। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम दे घर विचों पता किया जनाब अली नजर नहीं आए। घर विच पता लगा जनाब अली बाग विच मजदूरी करन गए ने। जनाब मौला अली हैदर इकरार करमल्लाहु वजहुल करीम दे पीछे चलते चलते सहाबा उस बाग में पहुंचे। दोपहर का सूरज चमकदा पिया है। जनाबे मौला अली ने देखा मेरा यार अबू बकर आया है, मेरा यार उमर आया है, मेरा यार उस्मान आया है। जनाबे मौला अली ने फरमाया ऐ मुस्तफा दे गुलामो खैर किधर आए तुसी? शाम नूं मैं घर आना जी गल करनी घर कर लेंदे। जनाबे मौला अली जनाबे अबू बकर कहन लगे है तो खैर ही पर कुछ गल तुहानू मशवरा देना आए जी। केड़ा मशवरा है? फरमाया बीबी सईदा ज़हरा दा निकाह ते बड़े लोगों पूछिया पर सरकार ना हाँ ना खामोशी इख्तियार फरमाई। लगता है ये अल्लाह उसके रसूल ने तुहाडे वास्ते पसंद किया है तो जाओ तुसी सरकार दी बारगाह दे अंदर। जनाबे मौला अली कहन लगे अबू बकर किते मैं ते किते मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दी बेटी ज़हरा, किते मैं ते किते सईदा खतूने जन्नत। जनाबे मौला अली कहने लगे मेरा तो अपना जाती मकान भी कोई नहीं। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे तुहानू ये भी तो पता सरकार दुनिया के माल नाल मुहब्बत नहीं करते। और ये मसला याद रख लो। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी बगानियां सांझिया किताबा के अंदर बात मजकूर है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा जिदे कोलों मैं अपना खुद रिश्ता लिया या जिन्हों मैं अपनी बेटियां का रिश्ता दिता, मुस्तफा करीम ने फरमाया मैं अपनी मर्जी नहीं की, अपने रब की मर्जी नाल निकाह किया है। हजरत खतीजतुल कुबरा दा निकाह मेरे आका ने अपनी मर्जी नाल नहीं रब की मर्जी नाल। हजरत खतीजतुल कुबरा, हजरत आयशा तो सदीका, हजरत उम्मे सलमा, हजरत मैमूना, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत हफ्सा, ये सारे उम्महातुल मोमिनीन नाल मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत ज़ैनब दा निकाह जरा कीता ये भी रब दी मर्जी नाल कीता है। और हजरत रुकैया और उम्मे कुलसूम दा यके बाद दीगरे निकाह उस्मान गनी नाल कीता है, ये भी रब दी मर्जी नाल कीता है। और सईदा खतूने जन्नत मखदूमा कायनात दा निकाह मौला अली नाल जरा कीता ये भी रब दी मर्जी नाल कीता है।
ताई मेरे इमाम अहले सुन्नत कुश्ता इश्क़ रिसालत इमाम आशिक़ आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते ने मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार ताजदारों कया का हमारा नबी ताजदारों कया का हमारा नबी हाथ चुके पढ़ो सबसे आला हो आला हमारा नबी सबसे आला हो आला हमारा नबी सबसे आला हो आला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा। जनाबे मौला ने सहाबा ने तैयार किया, सहाबा इकराम अपने घर चले गए, हजरत अली सरकार व तुरे हुजरे पाक। उस टाइम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत उम्मे सलमा के घर मौजूद। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलाम जनाब मौला अली हाज़िर करा चलते चलते मेरे तेरे आका इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दरे दौलत हाजिर होए, हजूर दे रोज़े पाक दे हाज़री दी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दरवाजे ते दस्तक मुबारक दी। मेरे आका करीम ने फरमाया उम्मे सलमा जी लजबाला का, मेरे आका फरमाया दरवाजा खोल दे, अज दरवाजे ते ओ आया है जिदे नाल मैं भी प्यार करना वा, मेरा रब भी प्यार फरमांदा है। जनाब मौला हैदर करार करम अल्लाह वजल करीम चलते चलते नबियां दे इमाम दे दरवाजे ते आके दरवाजा मुबारक दस्तक दी, दरवाजा खुल गया। हजूर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंदर दाखिल हो गए। हजरत मौला अली हैदर करार सरकार दे कोल तशरीफ फरमाओगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अली आया किधरों में ते केदे वास्ते आया है? जनाब अली बोले नहीं, लब खोलिया नहीं। फिर सरकार ने फरमाया अली किधर आए हो? फिर जनाब मौला अली ने नहीं बोले। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अली कीला जुबाला का। मेरे आका फरमाया तेरी खामोशी दस दिए कि तो मेरे को सईदा का निकाह पूछन तो नहीं आ गया, फातिमा दुजारा जी शादी का इरादा तो नहीं करना चाहता जी या रसूल अल्लाह मैं इस इरादे नाल आया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अली इधरों तू आया है उधरों जिब्रील भी आया है। कह लगा सोने अली आ गया है, असा भी पसंद फरमा लिया है, तुसी भी पसंद फरमा लो। जनाबे मौला अली को सरकार ने पूछा अली है किया कोल? हजूर तीन चीज़ां, एक तलवार है, एक ज़िर्र है, एक सवारी है। सरकार ने फरमाया तलवार तो मोमन का हथियार है, तलवार मोमन का। अज वो लोग जो स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों पढ़ते हैं वो कहते नहीं इस्लाम तो भाई मुहब्बत नाल फैलिया है, इस्लाम मुहब्बत नाल भी फैलिया है, तलवार दे नाल भी फैलिया है। जे तलवार इस्लाम जो कड्डो ना बदर बचता है, ना ओहद बचता है, ना तबूक बचता है, ना हुनैन बचता है, ना यरमूक बचता है, ना कादसिया बचता है, ना करबला बचती है। और इस्लाम इखलाक ना भी पहले मुस्तफा करीम दी तलवार दे नाल भी फैले। जेरे सिर्फ स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियां प्रोफैसर को पढ़ते हैं उन्होंने की पता अंग्रेजी मेंढका कि मुहम्मदी शेर किवें दे हुंदे ने। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलवार मोहम्मद दा हथियार है, ये कोल रख। हजूर सवारी फरमाया सवारी तो जरिया मुआश है, इते बह के बंदा कमांदा है रिज़्क। ज़िरा जली लोहे दा लिबास है जंगजुआं वाला, ये बेच दे अल्लाह होर दे देगा। जनाबे मौला अली हैदर करार करम अल्लाह वजल करीब ज़िरा लैके बाजार नूं तुर पे, रास्ते जो समाने करी ना मुलाकात हुई।
जनाबे सीना उस्मानी गनी ने फरमाया दसो भाई तुहानू घल्लिया सी की बनया जे। जनाबे उस्मानी गनी ने मौला अली फरमान लगे अल्लाह उसके रसूल ने बड़ा पसंद फरमाया है ते किथे चलिया जीरा बेचन चलिया। जनाबे मौला अली ने हजरत उस्मानी गनी फरमांदे ने किन्ने दी बेचनी जे। जिन्ने पैसे दसे उस्मानी गनी ने पैसे दे दिते, पैसे दे दिते ते नाल ज़िर्रा भी वापस कर देती। फरमाया ज़िर्रा मेरी तरफों तोहफा रख लो। ये उस्मानी गनी ने जिन्हां दे निकाए पाक विच मुस्तफा करीम दियां यक्के बाद दीगरे दो साहबजादियां ने मेरे आका करीम ने फरमाया सी सहाबा जी दे नाल मैं आप निकाह कीता है वो भी अपने रब दी मर्जी नाल कीता है और जिन्हों मैं अपनी बेटी ज़ैनब रुकैया उम्मे कुलसूम दी है या फातिमा दी ये भी अपनी मर्जी नाल नहीं अपने रब दी मर्जी नाल दी है। ये उस्मानी गनी वो नहीं जिहड़े सरकार वाल दूल्हा बन के आए। ताई इमाम अहले सुन्नत कुश्ता इश्क रिसालत इमाम आशिका अल्लाह हजरत मुजद्दिद दीनो मिल्लत शाह अहमद रज़ा खां रहमतुल्लाहि तआला अलैह मेरे इमाम फरमांदे नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का नूर की सरकार से पाया तो शाला नूर का नूर की सरकार से पाया तो शाला नूर का हो मुबारक तुझे गुज़नो रहन जोड़ा नूर का और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर तेरा सब कराना नूर का। एक बार मिल के पढ़ तू है ऐने नूर तेरा सब कराना नूर का तू है ऐने नूर तेरा सब कराना। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम दे गुलामों मौला अली हैदर इकरार करमल्लाहु वजहुल करीम मेरे आका अलैहिस्सलाम दी बेटी सईदा मखदूमा कायनात दा निकाह पाक हजरत जनाब मौला अली दे नाल होया। मेरे आका अलैहिस्सलाम दे गुलामों याद रखो मसला मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी दा निकाह पाक हजरत अली नाल जो पढ़िया मस्जिद नबवी शरीफ दे अंदर मेरे आका अलैहिस्सलाम दे गुलामों गवाह किन्नू बनाया है। अज तुसी भी अपनी बेटियां दे निकाह कर दियो अपनी बच्चियां दे निकाह कर दियो। गवाह किन्नू बनाया जाता है गवाह उन्नू बनाया जाए जिस नाल बड़ा प्यार हुंदा है जिस नाल बड़ी मुहब्बत हुंदी है जिस नाल बड़ा इतमाद हुंदा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी ज़हरा दा निकाह जो मौला ने पढ़िया है गवाह आम बंदा नहीं बनाया बल्कि पहला मुसलमाना दा इमाम है खलीफा बिला फसल है यारे गार भी है यारे मजार भी है सुसरे मुस्तफा है हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी दे निकाह दे उत्ते पहला गवाह अबू बकर नू बनाया दूजा गवाह उमर फारूक नू बनाया तीजा गवाह उस्माने गनी नू बनाया है चौथा गवाह हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास नू बनाया है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर नू बनाया है अब्दुल्ला बिन जुबैर नू बनाया है। ए ओ मुस्तफा दे गुलाम ने जिन्ना मौला अली दा निकाह सईदा फातिमा नाल जदों मेरे आका ने कीता है अपने यारां विचों मुस्तफा ने सहाबा नू मेरे आका दे अपने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी दे निकाह पाक वास्ते हजूर नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा नू गवाह मुंतखब फरमाया। जदों निकाह पाक हुंदा पिया है नबियां दे इमाम ने सईदा ज़हरा नू फरमाया
ऐ बेटी ज़हरा जी या रसूलल्लाह, फरमाया मैं अली दा निकाह पाक तेरे नाल 400 मिसकाल चांदी दे इवज अली दा निकाह तेरे नाल करना चाहना, क्या तेनू अली कबूल है? ज़हरा ने फरमाया सोने लजपाला का अली कबूल है, पर हक महर थोड़ा है, हक महर थोड़ा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ बेटी ज़हरा, हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम दा निकाह तेरे नाल करना अली कबूल है। जी या रसूल अली कबूल है, हक महर थोड़ा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम अपनी बेटी ज़हरा नाल गल करदे पे ने, रब्बुल आलमीन ने फरमाया ऐ जनाबे जिब्रील जी हुक्म रब्बे जलील, फरमाया मेरे महबूब दे दरवाजे पर नवार ते चला जा, जाके अर्ज कर सोना रब फरमांदा है अगर ज़हरा ते अली दा निकाह है ए हक महर विच जन्नतां दियां सारियां कीमतां दे दिए ते क्या ज़हरा नू अली दा हक महर कबूल है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब रब दा पैगाम सैयदा ज़हरा नू दिता, जनाब ज़हरा फरमान लगियां आका अली पहले भी कबूल सी, अली हुण भी कबूल है, हक महर पहले भी थोड़ा सी, हक महर हुण भी थोड़ा है। मेरे आका फरमाया ऐ बेटी ज़हरा तो फिर हक महर की लेना जे? जनाबे ज़हरा ने फरमाया आका मेरा हक महर एवे जो कल क़यामत दा दिन होवे, नफसा नफसी दा आलम होवे, तुहाडी गुनाहगार उम्मत परेशान होवे, जन्नती ते जन्नत विच चले जान, नमाजी ते नमाज दी वजह ते जन्नत विच चले जान, सखी ते सखावत दी वजह ते जन्नत विच चले जान, रोजेदार भी जन्नत विच चले जान, हाजी भी जन्नत विच चले जान, पर सोना ओ गुनाहगार बंदे जिन्हां दे उत्ते गुनाहां दी वजह तो जहन्नम वाजिब करार दी जाएगी, मेरा हक महर एवे, मेरे हक महर विच सब जहन्नमियां नू जहन्नम जो कट के रब्बुल आलमीन सब नू जन्नत अता फरमा छड़े। मेरा हक महर एवे कि मेरी हक महर दी वजह तो सारे गुनाहगार जन्नत में दाखिल हों, जहन्नम तो निकल गए। मत कोई ख्याल करे शायद मेरी नमाज दी वजह तो, शायद मेरी तस्बीह दी वजह तो, शायद मेरे जिक्र दी वजह तो, शायद मेरी खिताबत दी वजह तो, शायद मेरे तहज्जुद दी वजह तो दुनिया का वजूद कायम है। नाना रब्बे कागज के सामने दुनिया का वजूद तेरी मेरी नमाज के नाल खलोता, ये दुनिया का वजूद अल्लाह दे कलम नाल खलोता है, मुस्तफा दी निगाह दा सदका है, ये मुस्तफा दी आल दा सदका है, मुस्तफा दे सहाबा दा सदका है। ये दुनिया का जरा वजूद है नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, उच्ची बोलो ना, ताजदारे खत्म नबूवत, हाथ चुको कोई मसला नहीं, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म मसूमियत, हर सहाबी नबी। मेरे आका अलैहिस्सलाम दे करम दे नाल, निगाह दे नाल, अल्लाह अकबर। और ये मसला याद करो, हक महर जेरा है अजकल जो निकाह पढ़न जाइए ना तो अक्सर ये सुनने को मिलता है, कारी साहब हक महर शरी लिख लो, मंगनी तो लैके निकाह तक सारे काम गैर शरी, सारे काम तो शरीयत दो जगह नजर आ गई। एक जो हक महर देन लगना उदो फिर आपस में पूछते हैं की लिखवाना है, हालांकि हक महर वाजिब है और अहनाफ के नजदीक 10 दिरहम होना जरूरी है।
अहनाफ दे नज़दीक फ़िक़्ह दी नूरुज़ा पढ़ो, कदूरी पढ़ो, हदायत शरीफ पढ़ो, शरह बकाया पढ़ो, चलो उर्दू दी बारिशीयत पढ़ो। 10 दरहम होना, दिरहम किनू कहंदे ने? ए जरा बंदा हथेली दे उत्ते पानी रखे, ए जरा हिस्सा ना इनू कहंदे दिरहम, चांदी दे सिक्के ने। शरीयत किन्नी जगह ते नजर आंदी है? 2 जगह ते, एक हक महर देन लगे तो दूजा जो कारी साहब नूं निकाह दी फीस देनी है। फिर सज्जे खब्बे पुछदे की रिवाज है तुहाडा? तो मैं तो अक्सर अंदाजा ला लेना जो फीस देन लग्या लोग पुछन ना, तो मैं कहना ये बंदे ने जाके ना बुढ़ी भुखी मारनी। जरा मौलवी की निकाह की फीस पूरी नहीं दिंदा तो उन्हें बीवी नूं खर्चा कितों देना जी? मैं तजर्बा उसी दिन ही कर लेना, तो मौका मिले तो मैं गल कह भी देना। अज मौसम उंजदा माहौल उंजदा बनया हो तो मैं गल कह भी देना। लाखां रुपये तो लाए ने, अज गरीब होने मौलवी दे लगे तो गरीब है। अगों कैमरा बना रहा वीडियो को पिछों बना रहा, पर एक बीमारी उतों भी आ गई होनी, उतों भी कैमरा बनाता है वीडियो ड्रोन। तो मौलवी साहब देन लगे हक बाहर देन लगे या फीस देन लगे, परेशान ना आया करो। चलो बच्चियां वाले जो मजबूरी है ना, बच्ची है ओदी, मौलवी साहब होंगे बच्ची तरफ ने, महल्लेदारी भी होंगी है, तो मुंडे वाले का तो हक बनता है, लड़के वाले तो हक बनता है ना कोई देवे। कम से कम 10,000 हक माहर लाजमी दिया कर। ये महंगाई का दौर है, बच्ची नहीं देनी तुसा, बच्ची ने घर वापस लैके आना, बच्ची का हक है, बच्ची का बोलो ना, बच्ची का हक है। तो जो बच्ची नूं घरों रुखसत करन लगे लोग कुरान देंदे ने, ते कुरान पाक देन तो पहले पूछ लिया करो कारी साहब से। एवं नहीं जिन्ना मर्जी जो बंदा दुकान से जाता, कोई ताज कंपनी दुकान की, कोई हाफिज कंपनी, कोई मास्टर वाले को चला जाए, कोई दिल भी तो दिंदा, कोई थान भी तो दिंदा। नहीं, जदों अपनी बच्ची नूं तुसी कुरान का तोहफा देना तो कंजुल ईमान देना। बोलो बोलो, कंजुल आला हजरत का तर्जुमा। कंजुल ईमान का मतलब ईमान का खजाना, ईमान का ईमान का खजाना। और बल्कि बाद किताबों के अंदर लिखी है कि जो बच्ची तो कुरान पाक तो थलों निकालते हो इंज रख के, तो चुकन वाली भी बेवुजू, नंगन वाली भी बेवुजू। हालांकि कुरान फरमांदा ला यमस्सुहु इल्ला मुतहहर, कुरान पाक को बगैर वुजू तो छूना भी हराम है। अल्लाह जड़ियाँ मुहद्दिसीन ने किताबां लिखियां ना, तज़किरातुल मुहद्दिसीन के अंदर भी बात मौजूद है। हजरत इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह बहुत बड़े इमाम होए ने फिक़ह हनफी दे, इतने बड़े इमाम होए ने कि छोटी जी उम्र में इमाम आज़म अबू हनीफा दी मजलिस में दरस हदीस में आके बैठ गए। तो उस्तादा ने फरमाया बेटा जा पहले कुरान हिफज करके आ। चले गए तो महीने बाद दोबारा फिर उसे नजर आए। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला उन्होंने पूछा बेटा तेन क्या कुरान हिफज कर गया? हजरत गया कुरान हिफज करके आ गया। पहले दिन पहला सुपारा, दूजे दिन दूजा, तीजे दिन तीजा, 29 दिन 29, 30 दिन 30। और जिदे शागिर्दां दा इतना हाफजा मजबूत है, ओदा उस्ताद कितना काबिल होएगा। और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह 70 ऊंट किताबां दे उठा के लेके जा रहे थे। काफिला जंगल च गुजरे तो उथे डाकू लुके पे सन, जरा लुट लेंदे सन लोकां। उन्हें वेख्या बड़ा काफिला आ रहा है, बड़ा कुछ माल है। नौकर गए जाके पूछया की ने, उन्हें मुसलमानों के इमाम दी किताबां जा रही हैं, मुसलमानों के इमाम दियां किताबां जा रही हैं। बोरे खोले तो बाकी किताबां। उन्हें कहा तुहाडा इमाम कौन? उन्हें वो सब तो अगे जा रहे। वो गए तो जाके अपने बादशाह अपने सरदार को कहने लगे वो तो कोई चीज़ नहीं, वो तो किताबां ने मुसलमानों के इमाम दी। जल्दी अगे आया तो कहने लगा जी तुहाडा इमाम कौन है? इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द इमाम मुहम्मद के शागिर्द कहने लगे तो वो साडे अगे अगे उस्ताद भी ने, साडे इमाम भी वो ने।
ते आप दे कोल आके कहने लगा तुहाडा नाम की? फरमाया मेरा नाम मुहम्मद। कहने लगा फिर हाथ अगे करो मैनू कलमा पढ़ाओ। जो कलमा पढ़ाया तो आपने फरमाया वेख्या की है? कहने लगा मैं वेख्या है वे जे गुलामे मोहम्मद इन्ना सोना है तो फिर आका मोहम्मद आप कितना सोना आएगा। ये हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों तबलीग करन तो बाद दीन पढ़न तो बाद इल्मे कलाम इल्मे मंतक दियां फलसफे दियां किताबां पढ़न तो बाद जनाब सरफो नाफ पढ़न तो बाद तफसीर असूल तफसीर हदीस असूल फिक़ह असूल फ़िक़ह दी किताबां पढ़न तो बाद हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला दे शागिर्द खास हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप नु फाका है भुख लगी हुई है प्यास लगी हुई है। आप चलते चलते एक बंदे दी दुकान ते पहुंचे। बंदा रोटी पकाने वाला नान साहब सी, रोटी पकाने वाला बंदा सी, रोटी खिलाने वाला बंदा सी। आपने उन्हें फरमाया मैं तेरी दुकान ते आया मां मैनू फाका है भुख लगी है रोटी खिला दे। कहने लगा पैसे? फरमाया पैसे कोई नहीं दौलत कोई नहीं। कहने लगा बगैर पैसे तो मैं कभी रोटी नहीं खवाई। आपने फरमाया मेरे नाल सौदा कर लै शरीयत इस्लामिया दे दो मसले सीख लै एक रोटी खवा दे। कहने लगा नहीं नहीं मैनू तेरी मसलियां ना कोई गर्ज नहीं मैनू रोटी दे पैसे चाहिए ने। मेरे इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप अगे चले गए तो की होया एक बंदे ने आपको खाना खिला दिता। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो ए बंदा ओ सी जेड़ा बेऔलाद सी जेड़ा बेऔलाद सी जिन्हों रब्बुल आलमीन ने कई साल तो बाद औलाद अता फरमाई। अपनी बेटी नु गोद विच रखिया रब ने पहली औलाद बेटी अता फरमाई। ये भी मसला याद रख लो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो रब्बुल आलमीन ने बेटियां अता फरमाए। परेशान ना होया करो परेशान ना होया करो परेशान ना होया करो। बल्कि मैं ऐसिया भी बदबख्त लोगों को वेख्या जिहड़ा बेटी पैदा होवे ते अपनी बीवी नूं तलाक दे के निकाह तो फारग कर देंदे ने। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो अल्लाह इन्नल्लाह ला कुल्ले शैइन कदीर जिन्हों चाहे बेटे अता फरमाए जिन्हों चाहे बेटियां अता फरमाए जिन्हों चाहे बेटियां ते बेटे दोवां नेमतां तो माला माल करे जिन्हों चाहे ना तियां देवे ना पुत्र देवे ओ मालक है इन्नल्लाह ला कुल्ले शैइन कदीर। बल्कि अल्लाह दे प्यारे नबी हजरत जनाब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब्बुल आलमीन दी बारगाह च मालिक जे तू अपने बंदे ते राजी होना है उन दुनिया विच मिलदा की है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो रब्बुल आलमीन ने फरमाया प्यारे मूसा जो मैं अपने बंदे ते राजी होना वा ओनू पहली औलाद बेटी दी नेमतों माला माल करना वा। अज की हजूर रब्बुल आलमीन जो अपनी अपने बंदे ते तू और राजी होना तो फिर की देना है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया जो मैं अपने बंदे ते राजी होना दूसरी बेटी भी अता फरमा देना। मालिक जो अपने बंदे ते बोता राजी होना की मिलता है? फरमाया मैं तीसरी बेटी भी औलाद बच दे देना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो मेरे तेरे आका इमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नबियां दे इमाम दी हदीस बुखारी दे अंदर मौजूद मुस्लिम दे अंदर मौजूद मिशकात दे अंदर मौजूद दीगर कुतुब हदीस दे अंदर मौजूद है। लजपाल आका ने फरमाया जिन्हों अल्लाह ताला ने दो बेटियां ता फरमाइया उन्हों की चंगी पाल के उन्होंने परवरिश की इस्लाम के मुताबिक तरबियत फरमाई अच्छा निकाह लब के अच्छा रिश्ता लब के उन्होंने निकाह कर दिता। नबियां दे इमाम ने फरमाया जिवें दो उंगलियां आपस दे अंदर मिलियां ने कल क़यामत वाले दिन ओदा कंधा मेरे कंधे दे नाल मिलिया होएगा। जिन्हों अल्लाह दो बेटियां ता फरमाई उन्होंने चंगी तरबियत की तो फिर नेक रिश्ता लब के उन्होंने रुखसती कर दी। फरमाया कंधे नाल कंधा मिलेगा क़यामत वाले दिन। ये बंदा जिहड़ा सी ना बेऔलाद सी ते पहली धी रब ने दिती ते गोद विच लैके ना ते कसम चुक बैठा कसम चुक बैठा कि दुनिया दी हर चीज जहेद विच मेरी अखां सामने बच्ची जवान होवे ते मैं दुनिया दी हर चीज जहेद विच देंगा शादी दे मौके ते। जो कसम चुकी सी उदों मालदार सी ते जो कसम चुकन तो बाद बच्ची जवान हुई तो हुण दौलत खत्म हो गई। सदा बादशाही तो नहीं रहिंदी सदा मौसम को ज्यादा नहीं रहिंदा। अमीरी गरीबी विच गरीबी अमीरी च बदल जाती। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह आरफे खली रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं सदाना बागे बुलबुल बोले ते सदाना बागे बहारा ते सदाना मापे
ओए हुस्न जवानी ते सदा ना सोहबत यार। ये वक्त बदलता रहता है। वो बच्चे ने कसम चुक ली, अल मुक्सर बच्ची जवान हो गई, कभी उस मौलवी को फतवा, कभी उनको फतवा, कभी उनको तसल्ली नहीं हो रही। किसी ने क्या फलान जगह एक बहुत बड़ा आलिम है, तेरे मसले का हल वो को निकलेगा। चलता चलता इमाम मुहम्मद को आ गया तो काफी साल का दरम्यान फर्क सी, गायब आ चुका सी काफी सालों का। आपने पहचान लिया तो वही बंदा है जिन्हें मैंने एक रोटी नहीं सिखवाई। आपने फरमाया किधर आया काका? हजरत के मसले का जवाब लैन वास्ते आया, मसले का जवाब लैन वास्ते आया। की मसले का जवाब है? हजरत मसले का जवाब है कि मैं बे औलाद सा, अल्लाह मैंने साहिब औलाद किया, पहली औलाद रब ने मैंने बेटी दी, मैं गोच बिठा के कसम चुक ली मुहब्बत दे नाल मेरे सामने जवान होवे तो दुनिया की हर चीज जहेद विच देंगा। तो फरमाया हुण देंदा क्यों नहीं? कहने लगा जो चुकी सी कसम उदों अमीर सा, हुण गरीब हो गया। तो आपने फरमाया हुण चाहना की? कहना मसले दा हल। फरमाया बगैर पैसिਆਂ तो नहीं लभना, बगैर पैसिਆਂ तो तेन मसले का जवाब मैं नहीं देना। कहने लगे जी दौलत को नहीं। फरमाया जा फिर, जो बगैर पैसिਆਂ तो जवाब मेरे को नहीं लभना, जा जिथे हो। पर यह भी सुन लै, मेरे तो इलावा तेन जवाब भी किसी नहीं देना। आपने उस दौर में जिन्ने पैसे उन्होंने दसे लब लबा के 11 बेलियां दोस्त तबाक को ला गया, इमाम मुहम्मद के पैरों च रखे। तो आपने फरमाया की मसले? कहने लगे जी कसम चुकी है बच्ची को हर चीज जहेद विच देनी है। तो आपने फरमाया इतना आसान मसला पूछना पिया, को औखा मसला पूछ, इन्हें पैसे भी देना पिया, आसान जहा मसला पूछना पिया। कहने लगा जी मेरे वास्ते यही पहाड़ बने तो ये जवाब दे दो। इमाम आजम अबू हनीफा दे शागिर्द इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने फरमाया जा भाई काका अपनी बच्ची वास्ते को अच्छा नेक रिश्ता ला, जितना आसानी नाल हो सकते जहेद इकट्ठा कर। तो जदों तो अपनी बच्ची को घरों रुखसत करन लगेगा ना, रब दा कुरान तोहफे विच दे, रब दा कुरान तोहफे विच दे, तो समझो दुनिया दी सारियां चीज़ां दे दी। जदों ये मसले का जवाब सुनिया तो बड़ा तसल्ली हुई उन्हें, तो जान लगा। तो आपने फरमाया अपने पैसे भी लै जा वापस। तो पहचानी मैं कौन हाँ? कहने लगा नहीं। आपने फरमाया वो वक्त याद कर, तेरी दुकान सी तो मैं तेरी दुकान ते आया सा, तेन क्या एक रोटी खवा, तो तू पैसों की गल की, मैं तेन क्या एक शरीयत के 2 मसले सिख, एक रोटी खवा दे। तू फिर क्या सी नहीं मैंने पैसे चाहिए ने। उदों अगर एक रोटी खवा देंदा ना, तो शरीयत के जेरे 2 मसले समझाने सन, उन्हां विचों एक ये सी, एक ये सी। अज कुरान रखा जाता है, बच्चे तोहफे च दिता जाता है कुरान। मैं हाजी साहब के घर गया तो कुरान पाक फ्रिज उत्ते पिया तो गर्दो गुबार। मैं हाजी साहब कहने लगा कर्मा वाली 3 साल हो गए ना, नूह लिया लियांदी घर, पर जिथे उन्हें रखे ना उत्थे पिया। जिस घर में कुरान ना पढ़िया जाए उथे नहुसत आती, उथे बोलो ना नहुसत आती। अपने बच्चों भी कुरान का आदी बनाओ, खुद भी कुरान पढ़िया करो, फिर कुरान की बरकत वेख्या जे। आखिरी बात गुफ्तगू खत्म। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप रब दी बार के दुआ मंगते, रब्बे हबली मिन सालिहीन, ऐ अल्लाह मैनू नेक औलाद अता फरमा। बे औलाद होवे ते जदों दुआ मंगो तो नेक औलाद दी दुआ मंगो। किदी? नेक औलाद दी। अल्लाह ने जो पुत्र अता फरमाया ना जनाब इस्माइल, एक दिन गोद बिठा के प्यार करते पे, रब्बुल आलमीन ने फरमाया प्यारे खलील अगे सिर्फ तेरे दिल च मेरा प्यार सी, अज नाल इस्माइल की मुहब्बत भी आ गई। इन्होंने हुणे जाओ हजरत हाजरा भी लै जाओ तो जनाब इस्माइल लै जाओ, ऐसी जगह छड्ड के आओ जिथे कोई चीज़ भी ना हो, कोई मखलूक भी ना हो, कोई उथे सायादार दरख्त भी ना हो। अल्लाह के प्यारे खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल नाल लिया तो जनाब हाजरा नाल लैके, जिथे अज काबा शरीफ है ना,
इत्थे छड्ड के ते जान लगे ना तो जनाबे हाजरा ने लगाम पकड़ के सवारी दे फरमाया, ऐ अल्लाह दे प्यारे खलील किदे छड्ड चले हो, किदे सहारे थे? इत्थे तो कोई चीज़ नहीं खान वास्ते नहीं, दूर दूर तक भी कोई आबादी नज़र नहीं आ रही, स्याह रंग दे काले पहाड़ ने, कोई चीज़ खान नहीं, कोई सब्जा नहीं, कोई सायेदार दरख्त नहीं, छोटा जा बच्चा मेरी गोद में किदे सहारे छड्ड के चले हो? जनाबे हाजरा ने जनाबे इब्राहिम ने जवाब नहीं देता, खामोशी इख्तियार फरमाई। फिर जनाबे हाजरा फरमाया, प्यारे खलील किते रब ने हुक्म तो नहीं देता? फरमाया हाँ। तो जनाबे हाजरा फरमाती फिर जाओ, जे रब दा हुक्म है तो फिर रब कदी सानू जाया नहीं करेगा। तवक्कल सी। जनाबे इस्माइल जवान होंदे ने, शादी हुई उसे कबीले दी औरत नाल। इधर जनाबे खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब दी बारगाह दुआ मंगी, ऐ अल्लाह दिल करदा मैं अपने बेटे इस्माइल मिल के आवां। जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उतो चले ते आए मक्का शरीफ, तो जनाबे इस्माइल ने मुलाकात ना आई। जनाबे खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरवाजे दस्तक दी थी, औरत ने दरवाजा खोलिया, आपने फरमाया इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम किथे ने? औरत कहने लगी शिकार करन गए ने, शाम ਨੂੰ वापस आंदे। जनाबे खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दसो फिर गुजर बसर किवें हुंदी पई है, गुजारा किवें हुंदा पिया है, दिन रात किवें गुजरदे पे ने? औरत कहने लगी बड़ी बदकिस्मती है मेरी, बड़े फाके ने, पता नहीं मेरे माँ प्यो ने की सोच के मेरा निकाह जनाबे इस्माइल दे नाल कर दिता है। जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो इस्माइल शाम ਨੂੰ वापस आन मेरा सलाम भी अर्ज करया जे, मेरा पैगाम भी दे दिया जे। औरत कहने लगी पैगाम की देना है? फरमाया पैगाम ये देना है दरवाजे चौखट बदल दियो, रखन दे काबिल नहीं। औरत नूं समझ ना आई कि जनाब वाला कह के की गए ने। शाम दा वक्त होया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलाम अल्लाह दे प्यारे खलील इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बेटे जनाब इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर वापस आंदे पे ने। जिन्ना जिन्ना गलियां विच गुजरते जा रहे ने अपने अब्बा जी जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खुशबू आंदी पई है, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खुशबू आंदी पई है। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरवाजे दस्तक दी। औरत ने फरमाया, आपने फरमाया कौन आया सी? औरत कहने लगी बुजुर्ग आए सन, सलाम अर्ज करके गए ने, पैगाम दे के गए ने। आपने फरमाया पैगाम की दे के गए ने? कहने लगी पैगाम दे के गए ने दरवाजे की चौखट बदलो, रखन दे काबिल नहीं। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फिर चल तैयारी कर, ओ तेनू पता नहीं मेरे बाप अल्लाह दे प्यारे खलील इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सन, ओ जान लगिया नसीहत करके गए ने। ए औरत न शुक्रिए तुसी मुस्तफा करीम दे नूर दे अमीन हो, ए औरत इस दे काबिल नहीं, न शुक्रिया औरत तुम्हारे घर दे अंदर नहीं होनी चाहिए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो आपने अपनी बीवी नू तलाक दे के निकाह तो फारग कर दिता। दूसरी शादी मुबारक अल्लाह दे प्यारे खलील इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बेटे ने की। इधरों कई साल तो बाद जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मालिक इजाजत दे अपने बेटे नू मुलाकात करनी है। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिलना चाहना, अल्लाह दे प्यारे खलील नू मुलाकात की इजाजत मिल गई। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, आप दे नाल जनाब मुलाकात फिर नहीं हुई। दरवाजे दस्तक दी है, एक औरत ने दरवाजा खोलिया है। आपने फरमाया जनाब इस्माइल नू मिलन वास्ते आया वां, किथे ने जनाब इस्माइल? औरत कहने लगी तुसी आम लगदे नहीं, इतना सोना चेहरा मुबारक है, जुल्फा भी सोनिया ने, लिबास भी सोना है, ये चेहरे दे गर्दो गवारत है। इस्माइल दा बाज दसांगी, आओ सवारी जो थले उतरो, तानू मैं पानी भी पिला दिया, तुहाडा चेहरा मुबारक भी धो दिया। जनाब इब्राहिम ने फरमाया मैनू इजाजत थले उतरन दी नहीं। और एक पत्थर लैके जिन्होंने मकामी इब्राहिम किया जाता है, जिहड़ा काबे दे दरवाजे दे बिल्कुल सामने सुनहरी जालियां दे अंदर मौजूद है, वो पत्थर लैके जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल आ गए। कहने लगे तुसीं थले नहीं उतर सकदे, इहदे उत्ते अपना पैर रख दिओ। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कदम मुबारक रखे। उस औरत ने बर्तन च पानी लियांदा, आप दे पैर मुबारक भी धोते, आप दा चेहरा मुबारक भी धोता, जुल्फा मुबारक भी धोतियां। मुस्ताबल पानी जेरा सी इस्तेमाल शुदा पानी उस औरत ने पी लिया। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दसो गुजर बसर किवें दी हुंदी पई है, गुजारा किवें दा हुंदा पिया है? कहन लगी मैं बड़ी खुशकिस्मत हाँ, मैं सुनिया है मेरे शोहर दे जेरे
मेरे वालिद ग्रामी ने, उन्हां दा नाम इब्राहिम है, वो अल्लाह दे नबी ने। मैं बड़ी खुशकिस्मत हाँ, एक दी तरफों मैं मेरा शोहर भी रब दा नबी है, मेरा सुसर भी रब दा नबी है। मैं तो तरसनिया वक्त आए खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम दी ज़ियारत हो जाए, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम दे गुलाम हो, अल्लाह दे प्यारे खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आपने फरमाया शाम दे वक्त जो इस्माइल घर आन, सलाम भी अर्ज कर दिया जे, पैगाम भी दे दिया जे, ये औरत रखन दे काबिल है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दे नूर दी अमीन बनन दे काबिल है। शाम दा वक्त होया, मेरे आका अलैहिस्सलाम दे गुलामो, अल्लाह दे प्यारे खलील जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे बेटे जनाब इस्माइल आंदे पे ने। आपने दरवाजे दस्तक दी, औरत ने दरवाजा खोलिया। आपने फरमाया कौन आया सी? कहने लगी कि सोनी सूरत वाले हुस्नो जमाल वाले आए सन, सलाम पेश करके गए ने, पैगाम दे के गए ने। आपने फरमाया पैगाम किए? कहने लगे पैगाम दे के गए ने, दरवाजे चौखट रखो, रखन दे काबिल नेक औरत मेरे आका दे गुलामो। तेरी नशुक्री औरत नबी दे घर भी होवे, रब नूं भी पसंद नहीं, रब दे नबियां नूं भी पसंद नहीं। शुक्र गुजार औरत रब नूं भी पसंद है, रब दे प्यारियां नूं भी पसंद लगदी है। नशुक्री औरत रब नूं पसंद ते शुक्र अदा करने वाली अल्लाह नूं भी पसंद है, अल्लाह दे प्यारे नूं भी पसंद है। ते कोशिश करया करो, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नेक औरत ना निकाह करो, दीनदार औरत ना, दीनदार मर्द ना निकाह करो। हुसन भी होवे, दौलत भी होवे, दीन भी होवे। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया दीन वाले नूं तरजीह दियो। अगर बीवी पढ़ी लिखी होएगी, कुरान पढ़ने वाली होएगी, तहज्जुद गुजार होएगी, तो यकीनन औलाद अगे नमाजी होएगी। मावा दी औलाद उत्ते बड़ा असर हुंदा है। मां नेक होवे ते पुत्र हजरत दाता अली अजमेरी जैसे पैदा होंदे ने, मां नेक होवे तो पुत्र गौसे पाक जैसे पैदा होंदे ने, मां नेक होवे तो पुत्र हजरत शेर रब्बानी जैसे पैदा होंदे ने, मां नेक होवे तो पुत्र ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जैसे पैदा होंदे ने, मां नेक होवे तो पुत्र मेहरे अली पैदा होंदा है, मां नेक होवे तो पुत्र ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पैदा होंदे ने, ओए मां नेक होवे पुत्र मुजद्दिद अल फिसानी पैदा होंदे ने, मां नेक होवे ते पुत्र बाबा खादम हुसैन रिजवी जैसा हुंदा है। ओए मां नेक होवे ते पुत्र या इमाम हसन जैसा रब अता करदा है या पुत्र हुसैन जैसा रब अता फरमाता है। इस वास्ते साहिब कोशिश करो अपनी औलाद नूं दीन की तरफ लैके आओ। वादा कर दो कि एक एक पुत्र हाफिज़ कुरान लाजमी बनावांगे, एक एक पुत्र लाजमी हाफिज़ कुरान बनाओ। उसका फायदा तेन दुनिया से भी होगा, मरण दे तो बाद भी होएगा। तेरा पुत्र अगर हाफिज़ कुरान होएगा तेन किसी मौलवी पीर की मुहताजी नहीं होएगी, खुद तेन गुस्ल आप देगा, तेरा जनाजा आप उठाएगा, कब्रिस्तान लैके आप जाएगा, जनाजा आप पढ़ाएगा। और जिदी मां ते पुत्र प्यो का जनाजा पुत्र ने पढ़ा लेना है। जितना मर्जी बड़ा इमाम मुतकी परहेजगार होवे, जिहड़ा पुत्र जनाजा पढ़ा सकता वो इमाम नहीं पढ़ा सकता। वादा कर दो कि अपनी औलाद नूं नेक कुरान दा हाफिज़ बनाओगे, उलमा नाल प्यार करया करो। ये दीन का सारा सेहरा मेरे उलमा दे सिर उत्ते, इन्हां उलमा दी मेहनत है।
अज सलातो सलाम की सदावां बुलंद होंदी है, दरूदो सलाम पढ़े जा रहे, मिलादे पाक की महफल हो रही है, मिराजे पाक के जलसे हो रहे हैं, हजूर नबी सलातो सलाम की आल सहाब का जिक्र हो रहा है। ये मेरे आका सलातो सलाम की उम्मत के इन्हां उलमा का बड़ा विच किरदार है। मैं नात खाना के मुखालफ नहीं, जरा नात खान सही सही अकीदा होवे बादशाह होवे तो असीं उहदे गुलाम हाँ। नात पढ़न वाला कोई भी होवे हजूर दा गुलाम सी उहदे गुलाम हाँ, लेकिन प्रोफेशनल नात खाना को बचो, इन्हां को बचो, बड़ा नुकसान दींदा करते पे। ये कदी उन्हां महफिलां तुर जांदे ने, कदी उन्हां महफिलां तुर जांदे ने। नहीं, बंदा वो रखो जरा इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आला हजरत इमाम अहमद रजा खान की फिक्र वाला हो। जरा आला हजरत की फिक्र तो दाएं बाएं में, और समझो दाएं बाएं में, जिन्हें अपना कीदा बचाना है उन्होंने आला हजरत की फिक्र ते आना पैना। जरा आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की फिक्र तो दूर है, और समझो दुनिया के आखिरत के अंदर जलील है, कितना कितना ईमान गुमराही की तरफ चला जाएगा। रब्बुल आलमीन जल्ला वालाहू प्यारे महबूब दे जोड़ियां सदका करके भाई मोहम्मद जी दो फरमाइशें एक बिलाल साहब ने भी की। चलो एक एक शेर दुआ दे पढ़ देना। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। और कर काली कमली वो आ जाएंगे, और कर काली कमली वो आ जाएंगे, कि हश्र का सारा नक्शा बदल जाएगा। और कर काली कमली वो आ जाएंगे, हश्र का सारा नक्शा। ऐ मेरा ले देन लोकी, ऐ मेरा ले देन लोकी, तेरे नाल सोनिया। ऐ मेरा ले देन लोकी, तेरे नाल सोनिया। तेनू रब ने बनाया बेमिसाल सोनिया। ऐ मेरा ले देन लोकी, ऐ मेरा ले देन लोकी, तेरे नाल सोनिया। तेनू रब ने बनाया बेमिसाल सोनिया। ऐ मेरा ले देन लोकी, भला होवे आका तेरी रहमतां दी अख दा। इंज ते कोई गरीबां दे ख्याल नहीं रखदा। ते भला होवे आका तेरी रहमतां दी अख दा, ते इंज ते कोई गरीबां दे ख्याल नहीं रखदा। ते जिवें रखे तू गरीबां ते ख्याल सोनिया, जिवें रखे तू गरीबां ते ख्याल सोनिया। तेनू रब ने बनाया बेमिसाल सोनिया। ऐ मेरा ले देन लोकी, तेरे नाल सोनिया। तेनू रब ने बनाया बेमिसाल सोनिया। ऐ मेरा ले देन लोकी, तुसी जे बलाओ आका रुख तुर पेंदे ने, ते
ते मुठियां च रोड़े भी दरूद पढ़ लेंदे ने। तुसी जे पलो आका ते रुख तुर पैंदे ने ते मुठियां च रोड़े भी दरूद पढ़ लेंदे ने। तेरे गिन गिन दसा तेरे गिन गिन दसा की कमाल सोनिया तेरे गिन गिन दसा की कमाल सोनिया तेनू रब ने बनाया बेमिसाल सोनिया एवें रल देन लोकी ते कलमा सुट के सियाने सारे बह गए ने ते चुप कर मेरे अली इत्थे वड्डे वड्डे कह गए ने ते कलमा सुट के सियाने सारे बह गए ने ते चुप कर मेरे अली इत्थे वड्डे वड्डे कह गए ने ते हुन शाकर दिखिए मजाल सोनिया तेनू रब ने बनाया बेमिसाल सोनिया एवें रल दे लोकी। एक सवाल का जवाब, तकरीर के लिए पैसे लेना कैसे है? अल्लाह कबीर। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया के अंदर और मलफूज़ात आला हज़रत के अंदर अहकाम शरीयत के अंदर मौजूद है। अगर कोई बंदा पैसे किसी प्रोग्राम के मुक के आंदा है तो उसकी दो तकसीम ने। अगर जो कहता कि मैं पैसे तकरीर दे लै रहा तो फिर लेना भी हराम देना भी हराम, फिर लेना भी हराम तो देना भी हराम। तो जे अगर कहता कि मेरा इन्ना वक्त है, मेरी वक्त की ये मुआवजा है, तो फिर आला हज़रत ने फतावा रज़विया के अंदर लिखा है फिर लेना भी जायज़ तो देना भी जायज़। लेकिन सवाल यह कि सिर्फ तुसी इस तरफ आए हो, एक बंदा फ्रिज वास्ते बंदे लिया घर कि फ्रिज चेक करवानी है, वो दुकान तो पहले दसदा होंदा कि भाई मेरे घर ज़्यादा इन्ने पैसे ने घर जान दे, और अगे जाके जी चीज़ा चेक करांगा जी चीज़ा घट होंदियां वध होंदियां वो तुसां लहदा पे करनियां ने, वो तुसी बर्दाश्त करते हो। मैं नहीं कहता कि तुसी आलम दीन दे, अगर कोई बिजनेसमैन बंदा है कि सिर्फ इसनूं कारोबार बनाया किसी ने तो मैं उसकी मुखालफत करना, बिल्कुल मुखालफत करना। लेकिन अगर कोई बंदा दीनदार है और सही उल अकीदा है, सही उल अकीदा सुन्नी होवे आला हज़रत दी फिक्र वाला, बस जरा आला दी फिक्र तो दाएं बाएं होगा उन्होंने देना भी हराम है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत दी फिक्र वाला है, उसकी खिदमत इस नीयत न करना कि दीनदार है, हजूर नबी अलैहिस्सलाम दी मसनद उत्ते बैठदा है, मुबल्लग है दीन इस्लाम दा, ते इस सूरत में जी खिदमत करना तो फिर आला हज़रत ने दीगर उलमा ने उसनू जायज़ करार दिता है। इसके अंदर कोई शरन कबाहत नहीं। भाई समझ आ गया मसला जी? अगर कोई बंदा सिर्फ इस दीन नू बिजनेस समझ के करता है तो फिर देना लेना हराम। अगर कोई बंदा कहता कि मैं तबलीग के पैसे नहीं लै रहा, कुरान सुनान दे, कुरान पढ़न दे, नात पढ़न दे, नात सुनान दे पैसे नहीं लै रहा, वक्त जरा दे रहा उस वक्त ही मेरी मुआवजा है वे, तो डॉक्टर भावें छोटा हो तो 10 रुपये पर्ची होंगी है, तो बड़ा डॉक्टर हो तो 1000 रुपया भी होंगी है, जिन्नी जिन्नी कैपेसिटी है उसके मुताबिक मुआवजा होता है। तो लिहाजा आला हज़रत ने इसनू जायज़ करार दिता है। लेकिन फिर वजाहत सुन लो, सही उल अकीदा होना जरूरी है, सही उल अकीदा होना जरूरी है। जिस अकीदे में थोड़ा जा भी राफजी या खारजी या नीम राफजी तरफ चला गया, ऐसा बंदा चाहे इमाम होवे, खतीब होवे, नात खान होवे, नकीब होवे, पीर होवे, इसकी सोबत तो बचना
जरूरी है। और सही अकीदा बंदे की सोहबत में बैठन के नाल बंदे का ईमान भी महफूज रहिंदा है, अकीदा भी महफूज रहिंदा है। अल्लाह ताला मेरी तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।